नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं अनूप धनोतिया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं गोपनीय चरित्रावली की। क्योंकि पदोन्नति की संपूर्ण प्रक्रिया प्रचलन में है, उसके लिए सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को ऊपर से नीचे तक वर्ग 2, वर्ग 3, चतुर्थ श्रेणी सभी को अपनी गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत की जाना है। यहाँ पर आयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन संभाग के द्वारा एक लेटर जारी हुआ है दिनांक 1 जुलाई को, जो सभी जिला शिक्षा अधिकारी को लिखा गया है, जिसका विषय गोपनीय चरित्रावली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के संबंध में। इसमें लिखा है, संदर्भित पत्र का अवलोकन कीजिए, जिसकी प्रतिलिपि आपको दी गई है। आयुक्त लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा संदर्भित पत्र से मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत पदोन्नति की कार्रवाई शीघ्रता से पूर्ण किए जाने हेतु दिनांक 3 जुलाई 2025 को प्रदेश के संभागीय संयुक्त संचालकों की बैठक का आयोजन इस संबंध में किया गया है, जिसमें आवश्यक निर्देश के साथ ही कार्रवाई की कार्ययोजना बनाई जाएगी। संभाग के अधिकारी यथा सहायक संचालक से उप संचालक, जिला शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य से सहायक संचालक, प्राचार्य, हाई स्कूल से प्राचार्य, उमाविस व्याख्याता, प्राचार्य, सहायक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, सभी भृत्य वर्ग 2, 3 आदि पदों पर पदोन्नति हेतु अधिकारियों कर्मचारियों की गोपनीय चरित्रावली वर्ष 2018 से 2025 तक के गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध होना आवश्यक है। अतः आपके जिले के समस्त शिक्षक, लिपिक संवर्ग के अधिकारियों कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन निम्नानुसार पद्धति से संलग्न निर्धारित प्रारूप में संधारित किया जाना सुनिश्चित करें। यहाँ पर सभी संवर्ग के लिए अलग अलग प्रारूप बनाए गए हैं। कौन से संवर्ग के व्यक्ति को, कौन से संवर्ग के अधिकारी कर्मचारी को कौन सा प्रारूप भरना है, वो प्रारूप हम आपको बता रहे हैं। वो प्रारूप किस प्रकार से भरा जाना है, क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती होने पर इसमें अपनी गोपनीय चरित्रावली खारिज हो जाती है और फिर से नए सर से वापस भर के और हमको देना पड़ती है। तो यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी, उप संचालक और प्राचार्य, उमा विद्यालय हाई स्कूल प्राचार्य जो है, उनको प्रारूप 1 में गोपनीय चरित्रावली दर्ज की जाना है। शिक्षक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक प्राथमिक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक, संगीत गायन वगैरह, प्राथमिक शिक्षक, विज्ञान सहायक, सभी को प्रारूप 2 के अनुसार अपनी गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत करना है। लिपिक समूह के कर्मचारी जो हैं, उनको प्रारूप 3 में गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत की जाना है और भृत्य और सहायक कार्यालय जो है, उनको प्रारूप 4 में अपनी गोपनीय चरित्रावली प्रस्तुत करना है। तो यहाँ पर प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3 और प्रारूप 4 जो अलग अलग संवर्ग के लिए अलग अलग भरे जाएंगे। जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के जो उमावी प्राचार्य जो है +2, उनका प्रारूप 1, बाकी विज्ञान शिक्षक, सहायक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक और उसके अलावा माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक की प्रारूप 2, लिपिक संवर्ग के लिए प्रारूप 3 और भृत्य और कार्यालय सहायक के लिए प्रारूप 4 के अनुसार इसमें प्रारूप भरे जाना है। सभी के प्रारूप आपको इस PDF में मिल जाएंगे। यहाँ पर इसके एक बिंदु में लिखा हुआ है कि प्राचार्य उमावी हाई स्कूल की गोपनीय प्रतिवेदन पर जिला शिक्षा अधिकारी का प्रथम मतांकन उपरांत द्वितीय मतांकन हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन द्वारा प्रेषण किया जाएगा। तो प्राचार्य +2 और हाई स्कूल के प्राचार्य जो उनके प्रतिवेदन जो है वो जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित किया जाना है। व्याख्याता उच्च माध्यमिक शिक्षक की गोपनीय प्रतिवेदन पर संकुल प्राचार्य, संस्था प्राचार्य का प्रथम मतांकन के बाद द्वितीय मतांकन जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषण किया जाएगा। और नवीन शिक्षक जो हैं, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक वगैरह सभी उनका जो और लिपिक और भृत्य के लिए जो है संस्था प्रधान के साथ जिला शिक्षा अधिकारी स्तर पर उसको प्रेषित किया जाएगा। अच्छा, ये कार्रवाई कब तक किया जाना है? उपरोक्त कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 10 जुलाई तक समस्त कैडर के
अधिकारियों कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना है। विलंब अथवा अनुपलब्धता की स्थिति में उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्रवाई का प्रस्ताव सक्षम अधिकारी को प्रेषित किया जा सकता है। तो यहाँ पर 10 जुलाई तक सभी साथियों को अपना गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप भरकर वहाँ पर भेजा जाना है। अब यहाँ पर यह प्रारूप 2018 से 2025 तक भरा जाना है, मतलब कि 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, मतलब कि कम से कम 7 प्रारूप यहाँ पर भरे जाएंगे और यह 3 प्रतियों में भरे जाएंगे। प्रत्येक वर्ष का 3 प्रतियाँ यहाँ पर इसको फिलअप किया जाना है और उसके बाद इसकी 7 वर्ष की 7 या 21 प्रतियाँ यहाँ पर भरी जाना है। इसके बाद इसका प्रारूप देख लेते हैं हम। प्रारूप 2 की बात यहाँ सिर्फ करेंगे कि प्रारूप 2 किस प्रकार भरा जाना है। बाकी प्रारूप जो है अधिकारियों के लिए हैं, तो हम प्रारूप 2 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हमें 5 वर्ष के लिए अलग अलग जानकारी फिलअप करना है, 7 वर्ष के लिए माफ़ कीजिएगा। तो यहाँ पर कैसे इसको भरना है, इसको अपन एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कई बार इसमें कुछ डाटा गलत या सही नहीं लिखने के कारण वो रिजेक्ट हो जाते हैं और फिर से मेहनत करना पड़ेगी। तो इसको अपन व्यवस्थित भर के भेजेंगे। यहाँ पर क्या करना है बता देता हूँ आपको। प्रारूप 2, शिक्षक, नवीन शिक्षक, व्यायाम निर्देशक, संवर्गीय पदों की गोपनीय चरित्रावली का प्रारूप। अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च। यहाँ पर हमें क्रमशः एक एक साल बढ़ाते जाना है। जब 2018 की भरेंगे तो 2017 से 2018, फिर 2018 से 2019, 2019 से 2020। यहाँ पर एक प्रति भरकर उसकी 2 फोटोकॉपी हम करवा सकते हैं, लेकिन सभी की फ़ोटोकॉपी नहीं करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखा है, यहाँ पर आ रहा नाम, अपना नाम लिखना है जैसा हमारे सेवा अभिलेख में और हमारे IFMS पोर्टल पर ट्रेजरी में अंकित है। पिता का नाम उसी प्रकार से लिखना है। जन्मतिथि, जन्मतिथि के बाद पदनाम लिखना है। माध्यमिक शिक्षक, प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, जैसा भी हो। पदांकित संस्था का नाम 2018 का चूँकि भर रहे हैं हम यहाँ पर, तो 2018 में हमारी जो पदांकित संस्था थी वहाँ का यहाँ पर हमें नाम लिखना है। मान लो किसी का स्थानांतरण कहीं और हो गया है, तो 2018 में जो जहाँ था उस पदांकित संस्था का उसे नाम लिखना है। वर्तमान पद पर नियुक्ति दिनांक लिखना है, जो सभी का 1/7/2018 है। और विभाग में प्रथम नियुक्ति दिनांक लिखना है जब हमारे नियुक्ति आदेश में लिखा हुआ है। और शैक्षणिक योग्यता लिखना है हमें आज की जो वर्तमान योग्यता है। नियोजन का प्रकार सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति या संविदा भर्ती। संविदा भर्ती नहीं होती यहाँ पर, सीधी भर्ती होती है। और श्रेणी हमारी कौन सी है, सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, जो भी हमारी है यहाँ पर हम लिख देंगे। यहाँ पर हमारा हस्ताक्षर करना, नाम, पदनाम और यूनिक ID लिखकर इसको छोड़ देना है। अब प्रारूप का भाग 2 है, इसमें यह महत्वपूर्ण होता है छात्र उपस्थिति के लिए किए गए प्रयास का विवरण। तो छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमने क्या क्या प्रयास किए उसमें ऐसा लिख सकते हैं कि शाला का वातावरण हमने भय मुक्त बनाया, आनंददायी बनाया, पाठ्यक्रम में खेल गतिविधियाँ शामिल की गई, पालकों से निरंतर संपर्क किया गया। इस तरीके से हम जो भी उचित कारण है यहाँ पर लिख सकते हैं जो हमको समझ में आए। लक्ष्य के विरुद्ध पाठ्यक्रम की पूर्णता का प्रतिशत यहाँ पर 100% लिखना है। यदि लक्ष्य प्राप्ति में कोई कठिनाई आई हो तो इसका विवरण। यदि कोई कठिनाई आई हो, कोई हॉट स्पॉट आया हो, तो हॉट स्पॉट तो उसकी जानकारी लिखना है, नहीं तो कोई नहीं। उसके बाद प्रतिवेदी अवधि में प्रशिक्षण में सहभागिता। तो यहाँ पर प्रशिक्षण में हमें लिखना है कि सभी प्रकार के प्रशिक्षण में पूर्णतः सहभागिता की गई। अध्यापन हेतु नियत कक्षाओं का परीक्षा परिणाम। तो यहाँ पर हम जो कक्षाएं पढ़ाते हैं उनका 2018 में क्या रिजल्ट था, परिणाम था, वो परिणाम हमको यहाँ पर लिखना है। मान लो कक्षा 6 का 100%, 7 का 100%, 8वीं का 89%। तो इस तरीके से लिखना है। और अन्य कार्य जिसे आप उत्कृष्ट योगदान के रूप में उल्लेख करना चाहते हैं, संक्षिप्त विवरण लिखना है। तो यहाँ पर हम कुछ ऐसी बातें लिख सकते हैं कि शाला की स्वच्छता के लिए कुछ प्रयास किए गए, या शाला में वृक्षारोपण किया गया, या शाला में और कोई विशेष उपलब्धि मेरे द्वारा दी गई, वो सब यहाँ पर हम लिख सकते हैं। और हस्ताक्षर लिख के पदनाम और संस्था का नाम। यहाँ पर भाग 3 होता है मूल्यांकन का।
इसका प्रथम पॉइंट जो है वह स्व मूल्यांकन के लिए है कि हमने जो ऊपर लिखा है उसमें शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन कर उल्लेखित उपलब्धि के संबंध में सहमति, वो हमारी अंतरात्मा क्या कह रही है कि वो सही लिखा है या नहीं लिखा है। तो इसमें हमें सहमत लिखना है, पूर्ण रूप से सहमत। प्रतिवेदी अवधि में प्रशिक्षण पर सहभागिता पर टिप्पणी, यह भी स्व मूल्यांकन लिखना है, लिखेंगे पूर्णतः सहमत। व्यक्तित्व मधुर, व्यक्तित्व एवं व्यवहार, तो यहाँ पर लिखेंगे अच्छा, उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, जैसा हमारा व्यवहार है वैसा लिख सकते हैं। कार्य क्षमता, ये वास्तव में कार्यालय प्रभारी द्वारा लिखा जाना है। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता जो है वह लिखेंगे मन अच्छी, उत्कृष्ट या बहुत अच्छी। जनता और सहपदाधिकारियों से संबंध, सभी के संबंध मधुर ही होते हैं, लिखना है मधुर। प्रतिवेदी अवधि में कोई दंड, निंदा या विशेष प्रशंसा कोई हो, यदि हमें इस सत्र में जिसका हमने उल्लेख किया है उसमें कोई नोटिस मिला हो, शोकाज नोटिस मिला हो, कोई नोटिस मिला हो, या कोई विशेष उपलब्धि हमारे द्वारा की गई हो, कोई प्रशंसा के लिए प्रमाण पत्र मिला हो, तो इसका हमें यहाँ पर उसके लिए उसका विवरण लिखना है। उसके बाद अगला कॉलम आता है पदोन्नति, दक्षतारोप पार करने पर उपयुक्तता, यहाँ लिखेंगे पूर्ण रूप से उपयुक्त। सनिष्ठता, यहाँ पर लिख सकते हैं घनिष्ठ, अच्छी। और सामान्य टिप्पणी, सामान्य टिप्पणी लिख सकते हैं इसमें कि संबंधित का व्यवहार बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, ठीक है। और यहाँ पर श्रेणी में उत्कृष्ट, बहुत अच्छा, ये हमारे सक्षम अधिकारी इस पर टिक लगाकर वहाँ पर हस्ताक्षर करके इसको आगे भेजेंगे समीक्षक अधिकारी के पास। तो समीक्षक अधिकारी जो है वो हमारे बीओ या डीओ साहब रहेंगे। तो यहाँ से हमें इस प्रकार से इसको भर के हमारे कार्यालय को प्रेषित कर देना है। धन्यवाद साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं। कमेंट में अपना नाम और ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।